11वीं शताब्दी की धुंध से निकलती है एक रहस्यमयी और रहस्य से ओत-प्रोत कथा लोना चमारिन की। अमृतसर जिले के एक छोटे से गांव चमरी में जन्मी एक साधारण चमार परिवार की कन्या, जो इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी तुलना अप्सराओं से करने लगे। लोना एक ऐसा नाम जो लावण्य, आकर्षण और शक्ति का प्रतीक बन गया। परंतु लोना की सुंदरता वरदान नहीं, अभिशाप बनकर आई। जैसे जैसे वह सयानी हुई, गांव की गंदी नजरें उसके आसपास मंडराने लगीं। दो भाइयों इलय और गेंदा की चिंता भी दिन ब दिन बढ़ती गई। समाज के डर से लोना का विवाह बाल्यावस्था में ही करवा दिया गया, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। विवाह असफल रहा, कलह बढ़ी और लोना मायके लौट आई। वह अब एक युवती बन चुकी थी, सौंदर्य से परिपूर्ण, लेकिन समाज की कठोर जातिवादी सोच और वासना का शिकार। उसी गांव में था एक दबंग ठाकुर परिवार, जिसे 11 ठाकुरों का खानदान कहा जाता था। एक दिन उनमें से एक ने लोना को अपने साथ संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया। लोना ने इनकार कर दिया, और यहीं से शुरू होती है त्रासदी, जो आगे चलकर तंत्र की दुनिया को एक महान शक्ति देने वाली थी। अपमानित होकर उन 11 ठाकुरों ने लोना के साथ एक भयानक कृत्य किया, एक ऐसा अपराध जिसने पृथ्वी को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन लोना टूटी नहीं, वह उठी, वह लौटी, मगर अब वह वही लोना नहीं थी। अब वह तप में लिप्त हो चुकी थी, अग्नि की तरह तपती, श्मशान की राख ओढ़ती, त्रियातंत्र की रचयिता बनी। कामरूप की पवित्र भूमि ने उसे अपनाया, और वहीं से शुरू हुई शाबर मंत्रों की रहस्यमयी यात्रा। कहते हैं लोना अब एक देवी है, एक योगिनी है, एक चेतना है। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां भी उसे मार्गदर्शन देने लगीं। लोना अब सिर्फ नाम नहीं, एक महामाया है, जो आज भी तांत्रिकों की साधना में जीवित है। लोना की चीखें भीतर ही भीतर गूंज रही थीं, लेकिन पूरा गांव उन पर हंस रहा था, जैसे उसकी पीड़ा कोई मजाक हो। किसी की हिम्मत नहीं थी उन 11 ठाकुरों की ओर उंगली उठाने की, लेकिन लोना की आंखों में जो अंगारे थे, वह किसी तूफान से कम नहीं थे। उसके भीतर बदले की ज्वाला धधक रही थी, पर राह अंधेरों से घिरी थी। तभी उसे एक रहस्यमयी बात सुनाई दी। दिल्ली में योगिनियों का एक गुप्त दल, जिनके पास तंत्र की ऐसी विद्या थी जो असंभव को संभव बना देती थी। लोना बचपन से रहस्यमय कथाओं में डूबी रहती थी। उस दौर में तंत्र मंत्र का बोलबाला था। बाबा गोरखनाथ की परंपरा से निकले योगी और योगिनियां पूरे भारत में अपने शक्तिशाली शाबर मंत्रों से प्रसिद्ध हो चुके थे। संस्कृत के जटिल मंत्रों की जगह अब शाबर मंत्रों ने ले ली थी, साधारण भाषा में, लेकिन अपार शक्ति से भरे हुए। यह वही समय था जब सूफी संत भी भारत की धरती पर नई आध्यात्मिक राहें बना रहे थे। उनकी तालीम और तंत्र की परंपरा मिलकर एक नया अध्याय लिख रही थी, और लोना उसी अध्याय में अपनी किस्मत खोजने निकल पड़ी। पंजाब के एक छोटे से गांव से बिना किसी को कुछ बताए लोना अंधेरे रास्तों और अनजानी गलियों से गुजरती हुई दिल्ली जा पहुंची। महीनों पैदल चलने के बाद जब उसका शरीर थक गया था, तब भी उसकी आत्मा अडिग थी। वह उन योगिनियों से मिली जिनकी कहानियां सिर्फ फुसफुसाहटों में सुनी जाती थीं। मुझे शाबर मंत्रों की सिद्ध चाहिए, लोना ने दृढ़ स्वर में कहा। उसका चेहरा धूल से भरा था, लेकिन आंखों में चमक किसी ज्योति से कम न थी। योगिनियां चकित थीं। इतनी कम उम्र की लड़की और इतनी कठोर साधना की मांग। वे पहले हंसी, फिर गंभीर हुईं। तू अभी बालिका है, इस रहस्य की अधिकारी नहीं, उन्होंने कहा। लोना की आवाज कांपी नहीं। मुझसे अन्याय हुआ है, और अब मैं अपनी नियति खुद लिखना चाहती हूं। योगिनियां फिर भी नहीं मानी। तब लोना ने एक आखिरी प्रश्न दागा। अगर आप मुझे नहीं सिखा सकती, तो बताइए आपके गुरु कौन है? ये विद्या आपको कहां से प्राप्त हुई? कमरे में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। हवा जैसे रुक गई। लोना का प्रश्न सिर्फ शब्द नहीं था, वह एक दरवाजा था जिसे वह जिद से खटखटा रही थी, और शायद अब वह दरवाजा खुलने वाला था। जब योगिनियों ने लोना को कामाख्या की ओर भेजा, उन्हें यकीन था कि कठिनाइयों से घबराकर वह लौट आएगी, मगर लोना के पास अब खोने को कुछ नहीं था। उसका मन प्रतिशोध की आग में जल रहा था, वो आग जो किसी भी डर,
को भस्म कर दे। योगिनियों ने कहा था, नीलांचल पर्वत पर ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित है कामाख्या शक्तिपीठ, तंत्र का प्राचीनतम केंद्र। वहीं से हमने विद्या पाई, लेकिन तू वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। पर लोना के पांव पीछे हटने के लिए नहीं बने थे। दिल्ली से अकेली पैदल चल पड़ी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की धूल भरी गलियों, धधकते मैदानों और रहस्यमय जंगलों को पार करते हुए असम की ओर। हर दिन एक परीक्षा था, भूख, प्यास, दर्द और भय, अनजानी बोलियों, अजनबी चेहरों और खतरे से भरे रास्तों में वह बस एक संकल्प लेकर चलती रही, अपना न्याय मैं खुद लूंगी। और एक दिन अंततः लोना कामाख्या पहुंची। उस पवित्र शक्ति स्थल की रहस्यमयी ऊर्जा को उसने महसूस किया। नीलांचल पर्वत की चुप्पी में भी कुछ बोलता था। यहां कोई सामान्य पथिक टिक नहीं सकता था। अब उसे चाहिए था एक मार्गदर्शक, एक गुरु। तभी उसकी मुलाकात हुई इस्माइल जोगी से। वह नाथपंथ और सूफी परंपरा का सन्यासी था, शाबर, मंत्रों का सिद्ध, लेकिन भीतर से खाली, जैसे कोई अधूरा यंत्र। जब इस्माइल ने लोना को देखा, उसकी आंखों में कुछ बदला। वह जानता था यह लड़की साधारण नहीं है। उसके भीतर वो चिंगारी है जो किसी को भी भस्म कर सकती है या स्वयं अग्नि बन सकती है। लेकिन इस्माइल भी मानव था। उसकी साधना, उसके सिद्ध मंत्र सब कहीं ना कहीं रुके हुए थे, और लोना ने उसे वो दिया जो शायद उसे एक गति दे सकता था। तंत्र की परंपरा में पंचमकार का अस्तित्व था, मध्य, मांस, मैथुन, मुद्रा और मीन। इसे वाम मार्ग कहा जाता था, जहां देह के माध्यम से आत्मा की यात्रा होती थी। इस मार्ग में नियम नहीं, सिर्फ निष्कलंक समर्पण होता था। लोना ने अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को इस्माइल के हाथों सौंपा, ताकि वह उससे वह विद्या प्राप्त कर सके जो उसे हर बंद दरवाजे की चाबी दे दे। हर रात्रि साधना बनती गई। मंत्र, यंत्र, तांत्रिक क्रियाएं, श्मशान साधना, शव साधना, और लोना अब सिर्फ शिष्या नहीं रही, वह स्वयं एक योगिनी बन रही थी। इस्माइल अब जानता था उसके जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि लोना है, और लोना जान चुकी थी कि उसका मार्ग कैसा भी क्यों न हो, उसे मंजिल तक खुद ही जाना है। अब सिर्फ तंत्र ही नहीं, लोना खुद एक रहस्य बन चुकी थी। योगिनियों को लगा कि जब वे लोना को कठिनाई और खतरों से भरी राह बता देंगी तो वह हार मानकर लौट जाएगी। लेकिन वे नहीं जानती थीं कि लोना अब कोई साधारण स्त्री नहीं रही। उसके भीतर अग्नि थी जो ठंडी नहीं पड़ सकती थी। उसकी आंखों में वही सवाल था, अगर तुमने तंत्र पाया तो मैं क्यों नहीं? तब उन्होंने कहा, दिल्ली तुम्हारी मंजिल नहीं, न ही हम तुम्हारे गुरु। अगर तंत्र की असली साधना चाहिए तो जाओ कामरूप। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित योनिरूपा कामाख्या शक्तिपीठ। हम सब वहीं से दीक्षित हुए थे। लोना ने बिना एक शब्द बोले रुक कर लिया, दिल्ली से असम की ओर। उसके पांवों में चप्पल नहीं थे, पीठ पर कोई गठरी नहीं। रास्ते में भाषा बदली, खान पान बदला, चेहरे बदले, लेकिन लोना की मंशा नहीं बदली। वह जंगलों, नदियों, घाटियों से गुजरी, भूखी रही, प्यास से बेहाल हुई, लेकिन रुकी नहीं। पैरों में छाले पड़े, बुखार आया, फिर भी हर दर्द उसके इरादे को और तेज करता गया। उस पूरी यात्रा में एक मंत्र गूंजता रहा, मैं अधूरी नहीं रहूंगी। आखिरकार एक अंधेरी सुबह धुंध से ढंके नीलांचल पर्वत की तलहटी में लोना कामाख्या मंदिर के प्राचीन द्वार के सामने खड़ी थी। वहां की ऊर्जा अलग थी, मानो हवा में रहस्य की फुसफुसाहट हो। अब उसे एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो तांत्रिक रहस्यों का द्वार खोल सके, और तब वह मिला, इस्माइल जोगी। इस्माइल एक विलक्षण योगी था जो नाथ पंथ और सूफी मत के संगम से उपजा था। उसकी वाणी में मोहकता थी और आंखों में एक अजीब सा आकर्षण, मानो वह जानता हो कि कौन साधक है और कौन साधन। जब लोना उसके सामने आई, इस्माइल जोगी ने उसके सौंदर्य में कुछ और देखा, एक शक्ति, एक विकराल ज्वाला, लेकिन साथ ही उसने अपने भीतर की वासना को भी बहने दिया। पंचमकार साधना के अंतर्गत मैथुन कोई वर्जित विषय नहीं था, बल्कि शक्ति जागरण का एक माध्यम था। इस्माइल लोना के भीतर उसी शक्ति को जगाना चाहता था,
लोना जानती थी यह राह आसान नहीं। तंत्र विद्या केवल ग्रंथों से नहीं मिलती, वह अनुभव से प्राप्त होती है और उस अनुभव की कीमत कभी कभी शरीर से चुकानी पड़ती है। लोना ने स्वयं को साधना के उस अग्निकुंड में झोंक दिया। वह गुरु के लिए केवल शरीर नहीं थी, वह माध्यम थी, संकल्प थी, एक प्रबल प्रतिज्ञा थी। इस्माइल जोगी ने लोना को शाबर मंत्रों की असली विधा सिखाई, मंत्रों को जागृत करने की विधि, रात के तीसरे प्रहर की तांत्रिक साधना और पंच तत्वों को नियंत्रण में करने की कला। हर रात एक अग्नि परीक्षा होती और हर सुबह लोना पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरती। धीरे धीरे उसने वही विद्या प्राप्त की जिसकी मदद से किसी भी आत्मा को बांधा जा सकता था, किसी भी जीवित को मोहित किया जा सकता था और मृत्यु को भी अपने अधीन लाया जा सकता था। अब लोना सिर्फ एक पीड़िता नहीं रही, वह स्वयं तंत्र बन चुकी थी। तप, त्याग और त्रासदी से जन्मी एक योगिनी। लोना अब वही चमारिन नहीं रही जो गांव वालों के तानों और ठाकुरों के अत्याचारों से टूटी थी। वह अब सिद्ध तांत्रिका बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब केवल एक दीक्षा थी, बदला। इस्माइल जोगी से तंत्र विद्या में पारंगत होकर वह न केवल शाबर मंत्रों की सृष्टि कर चुकी थी, बल्कि अपने सूक्ष्म शरीर से अदृश्य रूप में विचरण करने लगी थी। पंजाब के अमृतसर में ठंड की वो भयावह सुबह थी। कोहरा गांव के हर कोने को निगल चुका था, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन एक घर में अकस्मात कंपन उठा। वो ठाकुर जिसने लोना के साथ पहली बार वह पाप किया था, चारपाई पर बेसुध सोया हुआ था। पर नींद की सिलवटें धीरे धीरे खुलने लगीं जब कमरे में एक असहज सिहरन फैलने लगी। उसने करवट ली, कुछ पल आंखें मूंदे रहा, लेकिन कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा की देहरी पर दस्तक दे रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सामने देखा एक देवी स्वरूप स्त्री खड़ी थी, आभूषणों से लदी, मुस्कान में मोह और मृत्यु दोनों। यह वही लोना थी, पर अब वह मांस और हड्डी से बनी साधारण लड़की नहीं, एक दिव्य और भयावह शक्ति थी। वह मुस्कुरा रही थी, बट उसकी मुस्कान में अग्नि थी और उसकी आंखों में मृत्यु का आमंत्रण। ठाकुर का वह बेटा डर से कांपने लगा। उसकी रजाई उसके लिए कोई बचाव नहीं थी। शरीर पसीने से तरबतर हो गया, मानो उस पर कोई अग्नि बरस रही हो। वह चिल्लाया, माफ कर दो लोना, माफ कर दो। वह रजाई छोड़ नग्न होकर भागा, गांव की गलियों में अपने सिर को दीवारों से मारता हुआ बार बार रोता और चिल्लाता, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो। लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन उनकी आंखों को कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि लोना अब केवल उसके लिए प्रकट हुई थी। जब गांव वालों ने देखा कि वह बिना किसी के पीछे भाग रहा है और बार बार हवा में किसी से माफी मांग रहा है, तो डर की लहर दौड़ पड़ी। पर वो लड़का अचानक रुक गया और फिर हवा में उठने लगा। हाँ, हवा में, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गले से खींच लिया हो। उसकी गर्दन ऐसे टेढ़ी हुई जैसे उसे कोई अदृश्य फांसी पर लटका रहा हो। गांव वाले चीख पड़े, बट कोई कुछ कर नहीं सका। कुछ क्षणों बाद उसका शरीर जमीन पर गिरा, निर्जीव, शांत। उस दिन से गांव के हर व्यक्ति ने लोना का नाम एक फुसफुसाहट में लेना शुरू कर दिया। लोना चमारिन लौट आई है। एक एक कर गांव के बाकी 10 ठाकुरों का भी यही हाल हुआ। कोई पागल हो गया, कोई रातों रात गायब, कोई जलकर खाक। अंततः ठाकुरों का वह अभिमानी वंश खत्म हो गया और कहा जाता है कि अब उनके घरों में कोई दीपक भी नहीं जलता। लोना ने अपने मंत्रों को अपने नाम से बांध दिया। वे शाबर मंत्र जो आज भी गांव गांव के तांत्रिक लोना चमारिन के नाम से जपते हैं, वही मंत्र जो वशीकरण, मोहन और पिशाच बाधा में अमोघ माने जाते हैं। लोना ने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया था। 11 ठाकुरों का अंत उसके शाप और शाबर मंत्रों से हो चुका था। अब उसके भीतर न कोई क्रोध था, न कोई इच्छा, बस एक शून्य। लेकिन यह शून्य साधारण नहीं था। यह तांत्रिक शून्यता थी जिसमें ब्रह्म और माया दोनों समाहित थे। कामाख्या की साधना पूरी हो चुकी थी। शबर मंत्र अब उसके स्पर्श मात्र से जागृत हो जाते। वह अब केवल स्त्री नहीं, शक्ति थी, तंत्र की रानी। उसके नाम से सिद्ध मंत्र गांव गांव, जंगल जंगल गूंजते। कोई वशीकरण चाहता, कोई रोग निवारण, कोई अपने शत्रु का अंत।
तो लोना चमारिन के नाम से बंधे मंत्र उसकी शरण बन जाते। लेकिन लोना अब इस लोक की नहीं रही थी। एक पूर्णिमा की रात, जब आकाश में चंद्रमा रक्तिम था और तंत्रियों की सभा काम रूप में लगी थी, तब अंतिम बार लोना चमारिन प्रकट हुई। वह अपने गुरु इस्माइल जोगी के सामने खड़ी थी, पर अब उसकी आंखों में वैराग्य था। गुरुदेव, उसने कहा, अब यह देह बोझ बन चुकी है। मेरी साधना पूर्ण है। अब मैं इस शरीर से मुक्त होना चाहती हूं। इस्माइल जोगी उसकी आंखों में देखकर चुप रह गए। उन्होंने जान लिया था कि चेली अब गुरु से आगे निकल चुकी है। लोना ने कामाख्या पीठ में अंतिम बार दिया जलाया, शबर मंत्रों की माला जपी और फिर वहीं तांत्रिक अग्नि में समर्पण कर समाधि ले ली। उसके शरीर की राख आज भी कामाख्या के गुप्त गुफा में ताबीजों में सहेज कर रखी जाती है। कहते हैं, जिसने सच्चे मन से लोना चमारिन का नाम लेकर शबर मंत्र पढ़ा, उसे तंत्र की सिद्धि जरूर मिलती है। आज भी गांवों के तांत्रिक एक बात फुसफुसाते हैं, जिसने लोना को पुकारा, उसका मंत्र कभी निष्फल न हुआ। और कहीं दूर, जब रात गहरी होती है, चंद्रमा रक्तिम हो उठता है, तो तांत्रिक कहते हैं, लोना चमारिन अब भी जीवित है। किसी शिष्य की प्रतीक्षा में